अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बाथरूम की जो इस तरह लंबाई है ये 87 इंच है, 87 इंच, और इस तरह जो चौड़ाई है वो 60 इंच है, तकरीबन 5 फीट। इसके अंदर वॉश बेसन, इंग्लिश डब्ल्यूसी, और जो ग्लास शावर सेट आता है, ग्लास टब भी कहते हैं, वो इसमें किस तरह सेट होगा और इसमें साइज़ क्या-क्या आते हैं। उसके अंदर ये मैंने साइज़ लिखे हुए हैं। 87 इंच है तो 220 सेंटीमीटर तकरीबन बनता है, और इसी तरह जो इस तरह जो ये चौड़ाई है ये 60 इंच है, जो 150 सेंटी तकरीबन बनता है। होता है 1-2 सेंटी ऊपर ही बनता है, लेकिन मैंने आपको राउंड फिगर बना के आपको बता दिया है कि इस साइज़ में ये सेटिंग कैसे होगी। और जो किबला सिमत है वो इस साइड पे है। ये चीज़ों को आपने ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है। बाथरूम के अंदर जैसे ही दाखिल होते हैं, अगर टब वगैरह का सिस्टम बनाना हो तो सबसे पहले जो सेटिंग होती है वो टब की देखनी होती है। अगर टब के अलावा अगर आपने बाथरूम की सेटिंग करनी है तो उसके लिए इंडियन टॉयलेट या इंग्लिश टॉयलेट आपने लगाना है, तो सबसे पहले इन दोनों में से अगर इंडियन टॉयलेट लगाना है तो पहले उसकी जगह सेट करनी है, और इसी तरह इंग्लिश डब्ल्यूसी लगानी है तो उसकी सेटिंग पहले करनी पड़ेगी। बाकी जो बाथ मिक्सर है, वॉश बेसिन है, उसकी सेटिंग आखिर में आती है। तो इस तरह जो आपकी सेटिंग है बाथरूम की वो सही हो जाती है। और इसके लिए ख़ास तौर पे ये भी ख़्याल करना है कि जो चीज़ें आप बाथरूम के अंदर लगाना चाह रहे हों, उनके जो साइज़ हैं उनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें ग्लास सेट हमने लगाना है, तो सबसे पहले ग्लास सेट की ही बात करते हैं। तो ग्लास सेट की जो इस तरह चौड़ाई और इस तरह जो लंबाई है, दोनों ये चौरास ही आता है। तो इसकी जो है साइज़ होता है 32 इंच। इस तरह भी 32 इंच है और इस तरह भी 32 इंच ही आता है। और इसमें इससे बड़े साइज़ हैं, अब उसको सेंटी में चेक करेंगे तो ये 80 सेंटी तकरीबन बनता है। और इसी तरह 80 सेंटी के बाद दूसरा आता है। चौड़ाई तो यही 32 इंच ही रहती है, मतलब 80 सेंटी ही रहती है, और इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है। इस साइड पे या इस साइड पे आप करेंगे तो 1 मीटर का भी आता है, लंबाई 1 मीटर हो जाती है। फिर उसके बाद में 1 मीटर 20 सेंटी आ जाती है, फिर 1.5 मीटर आ जाती है, और 1 मीटर 80 सेंटी भी आती है। इस बाथरूम के अंदर अगर आप चाहें तो 80 सेंटी और इस तरह जो है ना 1 मीटर 20 सेंटी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आखिर तक भी लगाना है तो 1.5 मीटर लंबाई है तो 1.5 मीटर साइज़ वाला आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसके अंदर जो बाथ मिक्सर लगाना है वो इस दीवार पे भी लगा सकते हैं, इस दीवार पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात बताता चलूँ कि जो ग्लास डोर आता है एक, तो दूसरा यहाँ से एक कॉर्नर राउंड शेप में आता है। इसके जो डोर होते हैं वो स्लाइडिंग वाले होते हैं। इसके अंदर जो अगर राउंड फिगर होगा तो स्लाइडिंग डोर होगा, जो जो यहाँ से इस तरह खुलेगा। और इसी तरह जो इसका साइड वाला दरवाज़ा है तो वो इस साइड पे आप लगा सकते हैं। ये भी स्लाइडिंग वाला होगा जो इस साइड पे खुल सकता है। और जो बाथ मिक्सर है, इस जो साइज़ आप लगा रहे हो, अब इसका जो 32 इंच यहाँ तक 32 इंच है, तो हमने क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है 16 इंच। तो 16 इंच से 3 इंच, 2.5 इंच इधर करके, 2.5 इंच इधर करके गर्म और ठंडे के पॉइंट देने हैं। इन दोनों का फासला 6 इंच होता है। कोशिश करें कि दोनों तैयार जो है ना, एल्बो का जो सेंटर आता है वो तकरीबन पौने 6 इंच आना चाहिए। तो इस तरह जो बाथ मिक्सर है वो लगाने के लिए आसानी हो जाती है। तो ये तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें एक मशवरा मैं भी देता चलूँ, आपने लगाना है ग्लास सेट लगाना है, उसमें अक्सर क्या होता है, जो उसका टब होता है ना वो साल 2 साल 3 साल के बाद तकरीबन ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि ये जो एक दीवार है इसको ग्लास की लगा के, मतलब इसको बाथ साइड जो है ना इसको सेपरेट कर दें। और ये जो एरिया है इसकी जो ड्रेनेज के लिए इसका जो फर्श है, फर्श 2-3 इंच जो है ना वो नीचे करके, तो फर्श के ऊपर ही आपने स्लोप बना के उसी को मतलब टब के तौर पे यूज़ कर लेना है। इस तरह ये जितने भी साइज़ आपको, मतलब यहाँ से आप ये आखिर तक ये सारा जो है ना इसको फर्श को डाउन कर लें 3 इंच या 4 इंच, और यहाँ पे जो है उसको टेपर करके लगा दें, और ये जो एरिया है आपका बाथ एरिया बन जाएगा। तो ये मेरा मशवरा था, अगर इस तरह कर लें तो आप बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। बस ये खाली क्या करना है, ये जो दीवार है शीशे वाली, ये सेपरेट आप किसी से भी कह के यहाँ से जितने साइज़ तक आपको चाहिए, 30 इंच, 2.5 फीट, 3 फीट तक ये दीवार दे दें, बाकी जो है ना ऐसे ओपन छोड़ दें। तो इस तरह मतलब ये पानी के छींटे वगैरह इस साइड पे भी नहीं आएंगे, और आपका जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। अभी 32 इंच यहाँ तक आ गया। और जो इंग्लिश डब्ल्यूसी है, अगर इंडियन टॉयलेट होता है तो उसके लिए भी इस तरह जो है वो 30 इंच जगह चाहिए होती है। इसका जो अपना साइज़ है इस तरह तकरीबन 15 इंच आता है, और इंडियन टॉयलेट है उसका तकरीबन 17 से 18 इंच आता है। और इस तरह जो लंबाई है ये 25 इंच लेके 35 इंच तक आती है। और इंडियन टॉयलेट की जो है वो
तकरीबन 24 इंच आती है, उसके लिए क्या होता है कि पीछे जगह छोड़नी होती है, ये दीवार के साथ इसको अटैच करके रखना होता है। तो इसमें आप 25 सेंटी भी लगा सकते हैं लंबाई, और 35 सेंटी तक भी लगा सकते हैं, क्योंकि आगे काफ़ी सारी जगह हमारे पास है, तो इस तरह हम लगा सकते हैं। अब यहाँ से 32 इंच यहाँ से आ गया, और यहाँ से आगे हमने इसके लिए जगह छोड़नी है 30 इंच। ये मैंने थोड़ा सा निशान लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। 30 इंच मतलब 75 सेंटी बनता है। तो उसके लेफ्ट राइट पे आप ये पानी फिल करने के लिए, टैंक फिल करने के लिए आप लगा सकते हैं, और ये मुस्लिम शावर के लिए लगा सकते हैं। और अगर चाहें तो दोनों नल एक ही साइड पे आप लगा सकते हैं, इसका भी कोई इशू नहीं है। और बाथ मिक्सर की जो हाइट है, इसकी हाइट आप 1 मीटर से मतलब 95 सेंटी से 1 मीटर 5 सेंटी तक रख सकते हैं, जो कि नॉर्मल साइज़ है। और इसी तरह इनकी जो हाइट है, ये आप 12 इंच से लेके आप 18 इंच तक रख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बस कोशिश करें जो वाटर इसका टैंक फिल करने के लिए होता है उसका पॉइंट थोड़ा सा 12 से 15 इंच रखें, तो उसमें जो पाइप वगैरह फ्लेक्सिबल पाइप लगाते हैं तो वो अच्छा लगता है। अच्छा, इसका दरवाज़ा यहाँ पे है, दरवाजे के सामने बिल्कुल वॉश बेसन आ रहा है। वॉश बेसन इस तरह 24 इंच होता है। अब यहाँ से 32 इंच, यहाँ से 30 इंच, ये 62 इंच हो गया। और आगे जो हमारे पास जगह बच रही है, ये 25 इंच बच रही है। और वॉश बेसन जो है ना वो 24 इंच का होता है, 24-25। तो उसके लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इधर भी हमारे पास जगह, इसकी जगह क्योंकि इस्तेमाल नहीं होती, इसकी जगह बची हुई है, और यहाँ से भी जब जगह बच जाती है, तो वॉश बेसन 24 से 25 इंच यहाँ पे आप इस तरह भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया है आइडिया तौर पे। और चाहें तो ये इस जो लंबाई में मैंने लगाया, ये आप इस लंबाई में इस तरह भी लगा सकते हैं, जो इधर मुंह खड़े होकर आप वॉश बेसन यूज़ कर सकते हैं। तो वॉश बेसन की जो पॉइंटों की हाइट होती है वो 18 से 22-23 इंच होती है। और पॉइंटों का फासला जो है गर्म ठंडे का, वो 4 से 6 इंच रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और दोनों के दरमियान में जो सेवरेज का पाइप है 2 इंच वाला, वो रख लें। तो आखिर में जो वाटर हीटर है, वो ये जगह हमारे पास फ्री है, तो हम इस जगह पे वाटर हीटर लगा देंगे। और अच्छा, इन सारी चीज़ों के हिसाब से ना, इंच ये पहले लिखे हैं, उसके आगे सेंटीमीटर लिखे हुए हैं। अगर मैंने किसी जगह पे सेंटीमीटर आपको बताना भूल गया हूँ, तो 24 इंच है, उसके आगे 60 सेंटीमीटर बनता है, इस तरह जो इसकी चौड़ाई है। इसी तरह 30 इंच है, तो ये जो जगह मैंने छोड़ी है, ये 30 इंच छोड़ी है, 75 सेंटी। अगर सेंटी के हिसाब से देखें तो इस तरह भी आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो पानी की लाइन लगानी है, पीपीआरसी की लगानी है, जो ठंडे की लाइन है वो 32 एमएम की लगा दें, और जो गर्म की लाइन है वो 25 एमएम की लगा दें। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है समझ आ गई होगी, क्योंकि पॉइंटों का वैसे मैंने काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। बस अब जो है ना, सेटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इस तरह के बाथरूम हो या इस तरह की सेटिंग हो तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।